अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमिया के चंद बुनियादी नज़रियात इस सबक का आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम कीमियाई मिलाप के क़वानीन ये आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले मैं पिछले लेक्चर के कुछ डाउट आपके क्लियर करना चाहूँगी, जिसमें आपने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैडम वो हजम की पैमाइश करने के लिए जो आपने आलात बताए हैं उसकी शक्ल हमको बताइए। तो वो एक मैं आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ। और दूसरा आपने मुझे पूछा है कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी चंद मिसालों की प्रैक्टिस हमको लेना है। तो ये दोनों डाउट हो जाने के बाद फिर हम ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने मादे की खुसूसियात में हजम देखा था। तो महलूल के हजम की हमको ज़रूरत पड़ती है। तजुर्बेगाह में हमको महलूल का हजम लेना होता है, उसकी पैमाइश करनी पड़ती है। तो फिर जो ग्लासवेयर, जो शीशे के आलात हम महलूल के हजम की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में आता है वो है सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं हम इसको। इसके ऊपर इस तरह से निशानात बने हुए होते हैं। ये 1 लीटर का होता है, या 100 ml का होता है। जो आपको इस्तेमाल करना है वो आप ले सकते हो। उर्दू में हम इसको दर्जेदार पैमाइशी इस्तेवाना कहते हैं, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। ये एक हमने शीशे का आला इस्तेमाल किया है। दूसरा, अगर आपको टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल करना है तो उसमें आपको सॉल्यूशन 10 ml, उससे ख़तरा भी ज़्यादा नहीं, 10 ml पैमाइश करके लेनी होती है। तो फिर उसके लिए हम ये वाला जो है आला, जिसको हम पिपेट कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में हम इसको चूस नली कहते हैं। इसमें यहाँ आप देखिए कि 10 ml हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये मार्क है, यहाँ से हमको सॉल्यूशन सक करना होता है, खींचना होता है। जैसे ही वो ये मार्क तक आ गया, हम यहाँ हमारा फिंगर लगा देते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन नीचे नहीं जाता। तो ये हो जाता है 10 ml महलूल। ये है चूस नली, पिपेट। तीसरा जो है, हम टाइट्रेशन या मायरत के दौरान जो एक और आला इस्तेमाल करते हैं हजम के लिए, महलूल के हजम के लिए, वो है ज़रफ़क। इंग्लिश में हम इसको ब्यूरेट कहते हैं। इस ज़रफ़क पर आप देखिए 0 ml से 50 ml तक निशानात बने हुए होते हैं। और यहाँ एक नोज़ल है, नीचे जानिब एक नोज़ल है। ये नोज़ल इस तरह से नॉब, ये घुमाने के बाद ख़तरा महलूल नीचे आता है। यहाँ हम इसमें सॉल्यूशन भर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें तेज़ाब का महलूल इसमें भर दिया है, तो 0 ml से 50 ml तक इसके ऊपर निशानात बने हुए होते हैं। आप ख़तरा महलूल इसमें से आप ले सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो। मियारी महलूल बनाने के लिए एक और आला हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हजमी सुराही कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये इस तरह की होती है। यहाँ एक कॉर्क है, गर्दन पर एक निशान है, लिखा है 250 ml, यानी यहाँ तक अगर आप महलूल ले लेंगे तो ये 250 ml हजम का हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों आप? ये जो मैंने पिछले हमारे दूसरे लेक्चर में ये तमाम आपको आलात का ज़िक्र किया था, लेकिन आप इसके अशकाल देखना चाहते थे, तो ये मैंने आपको अशकाल बताए हैं। ये हम ग्लासवेयर्स इस्तेमाल करते हैं महलूल के हजम की पैमाइश के लिए। एक और क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है बच्चों कि हम ये दर्जे हरारत जो है उसको केल्विन में कैसे तब्दील करते हैं। दर्जे हरारत को केल्विन में तब्दील करने के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक हम क्वेश्चन ही ले लेंगे कि दर्जे झैल, दर्जे हरारत जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील कीजिए,
को केल्विन में तब्दील कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन ही हमने ले लेंगे। मैंने आपको फ़ारेनहीट का बताया है, डिग्री सेंटीग्रेड की एक ही एग्जांपल बताई है, आपको नहीं समझ रही इसलिए फिर से हम इसको ले रहे हैं। जैसे कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, हम उसके बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, ये जो केल्विन है, केल्विन 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 ये दर्जे हरारत की एसआई इकाई है। हमेशा आपको प्रॉब्लम्स में जो दर्जे हरारत दिया हुआ होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ होता है और आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो एसआई इकाई है। तो कैसे करना? आपने पूछा किस में 273 जमा करना, तो हमारे पास जो ज़ाब्ता है वो है टी डिग्री केल्विन इज इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। जहन में रखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 273 जमा करते हैं तो ये दर्जा हरारत केल्विन में तब्दील हो जाएगा। हम पहले ए उठा लेते हैं। ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में करना पड़ेगा, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हम 25 रखते हैं प्लस 273। 5 और 3 ये हो गए 8, 7 और 2 ये हो गए 9 और ये 2, ये दर्जे हरारत आ गया केल्विन में 298 केल्विन। यानी अगर आपको प्रॉब्लम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो आप उसको केल्विन में तब्दील कीजिए। केल्विन में तब्दील करने के लिए आप उसमें 273 जमा करेंगे। दूसरा कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको उसमें 273 जमा करना पड़ेगा। देखिए ये आ जाएगा 3, ये 7 और 3 ये हो गया 10 का सिफर, हासिल आया 1 और 2 और 1 3, यानी ये हो गया 303 केल्विन। 303 केल्विन। अब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करना है। सो टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये तो डायरेक्ट ही है बच्चों। 100 प्लस 273 ये आ गया 373 केल्विन। तो इस तरह से हम दर्जे हरारत को केल्विन में तब्दील करते हैं। अब हम हमारे अगले पोर्शन की तरफ चल रहे हैं। देखिए हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कीमिया के चंद बुनियादी नज़रियात है। कीमिया के चंद बुनियादी नज़रियात, ये हमारा 3rd लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है कीमियाई मिलाप के क़वानीन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको यूँ तो 5 लॉ है, जिसमें सबसे पहला आपका जो क़ानून है कुलिये बक़ाए मादा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है कुलिये मखसूस तनासुब, कुलिये मखसूस तनासुब, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद एक और क़ानून है कुलिये ज़रबी तनासुब, कुलिये ज़रबी तनासुब। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये 3 जो क़ानून थे ये आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं कोविड-19 की वजह से। इस साल आपका पोर्शन कम किया गया है कोविड-19 की वजह से, तो उसमें ये तीनों क़ानून आपके सिलेबस से इस साल की हद तक डिलीट किए गए हैं।
तो अब बच जाते हैं दो कानून, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं गैलोजिक का गैसों के हजम का उसूल। गैलोजिक साइंटिस्ट हैं। गैलोजिक का गैसों के हजम का उसूल। मैं आपको कानून लिखाती हूँ और कई सारे एग्जाम्पल्स लेकर हम इस कानून को समझ सकते हैं। गैलोजिक का गैसों के हजम का उसूल। सवाल कैसे आता है? गैलोजिक के गैसों के हजम का उसूल क्या है? गैलोजिक के गैसों के हजम का उसूल क्या है? दो मिसालों के ज़रिए वजाहत दीजिए। दो मिसालों के ज़रिए आपको इसको वाज़े करना है। वजाहत दीजिए। बच्चों, ये जो गैलोजिक हैं ये फ्रांसीसी कीमियादां हैं। इन्होंने 1808 ईस्वी में ये वाला जो है कानून दिया, गैलोजिक के गैसों के हजम का कानून। ठीक है, फ्रांसीसी कीमियादां गैलोजिक ने 1808 में गैसों के हजम के ताल्लुक से एक कानून दिया जो गैलोजिक के गैसों के हजम का उसूल कहलाता है। अब इस कानून में क्या है, इसके वर्डिंग्स कैसे हैं? एकसा दर्जे हरारत व दबाव पर जब गैसें आपस में अमल करती है और अमल के बाद भी गैसें ही मिलती है, तो अमल करने वाली गैसों और हासिल होने वाली गैसों के हजमों में एक सादा हजमी तनासुब होता है। ध्यान से देखिए। आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये जो कानून है आपको मिसालों के ज़रिए समझाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम गैलोजिक के गैसों के हजम के उसूल की मिसालें लेंगे। ये एक मिसाल यानी H2 गैस Cl2 गैस से अमल करके आपको 2HCl गैस दे रही है। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया हुआ है। आप देखिए ये H2 का जो ज़रबी अदद है, इसके पीछे सालेमे के पीछे 1 है। Cl2 का ज़रबी अदद 1 है और HCl के पीछे 2 है। ये जो हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है। यानी एक हजम हाइड्रोजन गैस एक हजम क्लोरीन गैस से अमल करके आपको 2 हजम HCl के दे रही है। तो अमल करने वाली गैसों के हजम और हासिल होने वाली गैसों के हजम में एक सादा तनासुब होता है। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, HCl के 2, 1s2 1s2 ये एक सादा हजमी तनासुब है। यानी एकसा दर्जे हरारत वो दबाव पर जब एक हजम
हाइड्रोजन गैस ये एक हजम क्लोरीन गैस के साथ अमल करके दो हजम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करती है। तो यहाँ अमल करने वाली गैसों और हासिल होने वाली गैसों के हजमों में एक सादा हजमी तनासुब, कौन सा? 1:1:2, एक सादा हजमी तनासुब 1:1:2 होता है। ध्यान से देखिए। हम एक और मिसालें लेते हैं जो आपके पास अब टेक्स्ट बुक में आई है। मिसाल नंबर 2, H2 गैस ये O2 गैस से रिएक्ट करके आपको H2O गैस दे रही है। ये मसावात बैलेंस नहीं है। O2 है इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लगाएंगे। तो आप देखिए H2 ये 2 इसका ज़रबी अदद है, O2 इसका ज़रबी अदद 1 है, H2O इसका ज़रबी अदद 2 है। यानी हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 हजम। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 1 हजम। और पानी जो बुखारात अपने को मिल रहा है उसके कितने हजम हो गए? 2 हजम। यानी यहाँ अमल करने वाली गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हासिल होने वाली गैस H2O के हजमों में एक सादा हजमी तनासुब 2:1:2 है। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्सा दर्जे हरारत वो दबाव पर जब 2 हजम हाइड्रोजन गैस ये 1 हजम ऑक्सीजन गैस के साथ अमल करती है तो 2 हजम पानी के बुखारात तैयार करती है। तो यहाँ इस अमल में अमल करने वाली गैसों और हासिल होने वाली गैसों के हजमों में एक सादा हजमी तनासुब कौन सा है? यहाँ 2:1:2 सादा हजमी तनासुब 2:1:2 है। ये आपके पुराने सिलेबस की एग्जाम्पल है आसान सी, ये आपके नए सिलेबस की एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपके नए सिलेबस में दी है और वो है अमोनिया की तैयारी। आप जानते हो अमोनिया गैस तैयार होती है किस किस से? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलाप करके आपको अमोनिया गैस देते हैं NH3। आप जहन में लाइए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 जौहर हैं, उसको बैलेंस करने के लिए पहले हम यहाँ 2 लगा देते हैं।
तो नाइट्रोजन के 2 जौहर हो गए, हाइड्रोजन 2 तिया 6, तो फिर हम यहाँ 3 लगाते हैं, 3 दूनी 6। यहाँ इसका ज़रबी अदद कितना है? 1, तो हजम 1 हजम, हाइड्रोजन 3 हजम, अमोनिया 2 हजम। यानी गैलोजिक के गैसों के हजम के उसूल के मुताबिक 1 हजम नाइट्रोजन 3 हजम हाइड्रोजन से मिलाप करके 2 हजम अमोनिया के तैयार कर रही है। तो अमल करने वाली गैसों यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हासिल होने वाली गैस अमोनिया के हजमों में एक सादा हजमी तनासुब 1:3:2 है। इसको भी हम अल्फाज में ले लेंगे। एकसा दर्जे हरारत वो दबाव पर 1 हजम नाइट्रोजन गैस, ये 3 हजम हाइड्रोजन गैस के साथ अमल करती है तो 2 हजम अमोनिया गैस तैयार होती है। यहाँ अमल करने वाली गैसों और हासिल होने वाली गैसों के हजमों में एक सादा हजमी तनासुब, यहाँ कौन सा है बच्चों? 1:3:2, 1:3:2 है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको दी है। ये एग्जाम्पल आपके पुराने सिलेबस की है, आसान सी है। ये वाले जो 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं वो नए सिलेबस के हैं। आपका क्वेश्चन कैसे है? आपका क्वेश्चन है कि गैलोजिक के गैसों के हजम का उसूल क्या है? 2 मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। तो गैलोजिक के गैसों के हजम का उसूल आप लिखेंगे और उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल्स देंगे। ध्यान से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे ध्यान से ताकि आपके पास नोट्स आ जाएं। अब हम एक और क़ानून देख रहे हैं, वो है एवोगैड्रो का क़ानून। एवोगैड्रो का क़ानून इस क़ानून के मुताबिक एकसा दर्जा हरारत व दबाव पर एकसा हजम की गैसों में ज़र्रात की तादाद, ज़र्रात अगर जौहर हैं तो जौहर, साले में हैं तो साले में, ज़र्रात की तादाद मसावी होती है।
अगर हम गैरामिल गैसें लेते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जौहरी गैसें हैं। अगर हम दो जौहरी सालिमात पर मुश्तमिल गैसें लेते हैं H2, N2, O2, तो ये सालिमें हैं। अगर उनके हजम एकसा हैं तो उनमें ज़र्रात की तादाद मसावी होती है। ये क़ानून दिया एवोगैड्रो ने। मिसाल हम लेंगे H2 गैस, ये O2 गैस से रिएक्ट करके आपको पानी के बुखारात H2O गैस दे रही है। आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन के दो जौहर हैं, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ दो लगाएंगे, 2H2O गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें आपस में अमल करके पानी के बुखारात दे रही है। अगर हम गैलोजिक के गैसों के हजम के उसूल के मुताबिक देखें तो यहाँ हमको हजमों को लेना पड़ेगा। दो हजम हाइड्रोजन गैस, एक हजम ऑक्सीजन गैस से मिलाप करके दो हजम पानी के बुखारात ये दे रही है। अब अगर एक हजम में सालिमात की तादाद n हो तो दो हजम में सालिमात की तादाद कितनी होगी? 2n सालिमात। n सालिमात यहाँ 2 है तो 2n सालिमात। ये आ गए हम गैलोजिक के गैसों के हजम के उसूल के मुताबिक। और यहाँ हम उसी पर से एवोगैड्रो के क़ानून पर आ गए। देखिए n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो हम इसको कैंसल कर सकते हैं। ये दो सालिमात हाइड्रोजन के, ये एक सालिमा ऑक्सीजन का, ये आपस में मिलाप करके आपको दो सालिमे H2O के दे रहे हैं। गैलोजिक के गैसों के हजम के उसूल के मुताबिक दो हजम H2 गैस ये एक हजम ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाप करके दो हजम पानी के बुखारात तैयार कर रही है। ये आ गया गैलोजिक के गैसों के हजम का उसूल। जबकि हमने देखा एवोगैड्रो के क़ानून के मुताबिक अगर एक हजम में सालिमात की तादाद n है तो दो हजम में सालिमात की तादाद
कितनी होगी? 2n। यानी हाइड्रोजन के 2n सालेमात ये ऑक्सीजन के n सालेमात से अमल करके पानी के बुखारात के 2n सालेमात देंगे। n हम जब कैंसिल करते हैं यानी हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन के 2 सालेमात ये ऑक्सीजन के 1 सालेमे के साथ अमल करके पानी के बुखारात के 2 सालेमे देंगे। 2 मार्क के लिए क़ानून रहता है। 1 मार्क तो आपको एवोगैड्रो का क़ानून, उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको मिलता है। क्या है? जब दर्जे हरारत व दबाव के एकसा हालात हैं, यानी ये गैस का दर्जा हरारत जितना है ये गैस का भी उतना ही रहना चाहिए, हासिल होने वाली गैस का भी दर्जा हरारत उतना ही चाहिए, दबाव इसका जितना है इसका भी उतना ही होना चाहिए और इसका भी उतना ही होना चाहिए। यानी ये जो क़ानून है लागू होता है जब दर्जा हरारत व दबाव के एकसा हालात हों। एकसा दर्जा हरारत व दबाव पर एकसा हजम की गैसों में ज़र्रात की तादाद मसावी होती है। यानी अगर एक हजम हाइड्रोजन में n सालेमात हैं तो उतनी ही हजम की ऑक्सीजन में भी n सालेमात होंगे, उतनी ही हजम की नाइट्रोजन में भी n सालेमात होंगे, उतनी ही हजम की क्लोरीन में भी n सालेमात होंगे। और एवोगैड्रो ने ये सालेमात गिन कर भी आपको बताए हैं और ये सालेमात होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 और 6.023 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो के नाम पर कहलाता है, एवोगैड्रो का अदद। ये हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। आप इस पेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफिज़।